हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IBO 03 की एग्ज़ाम्स कल है। एंड इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम ही मतलब लास्ट मिनट सजेशंस के हिसाब से शेयर करूंगा। काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड जैसे कि यूनिट 1 में इंडियन फॉरेन ट्रेड, इसके रोल, इंपॉर्टेंट रोल्स इन इंडिया इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इसके मेन इश्यूज़, फॉरेन ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और इश्यूज जो एक कंट्री को फेस करने होते हैं ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। एंड उसके बाद में जो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जून से कोई क्वेश्चन आया नहीं था जून में एग्जाम्स में, तो वी कैन होप कि यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOP BOT का डिफरेंस एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। देन वी हैव यूनिट 3 से इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड। यहाँ पे आपको देखना है WTO के बारे में, WTO के मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसके मेन फंक्शंस, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। और साइड बाय साइड गट्स के भी मेन ऑब्जेक्टिव्स, कब फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म किया था, एंड इसके मेन इंपॉर्टेंट रोल्स, फंक्शंस। तो ये दो चीज़ आप यूनिट 3 से कर सकते हैं। यूनिट 4 में एक्सपोर्ट प्रमोशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स जो इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हर साल ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है। एंड कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, दैट इज़ EPZ, EOU, EPCG और SEZ, एक्सपोर्ट हाउसेस, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, तो इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं। यूनिट 5 से ट्रेड पॉलिसी, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। इस यूनिट से एक्जिम पॉलिसी के बारे में कर सकते हैं कि इंडिया की एक्जिम पॉलिसी क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यूनिट 6 में इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जहाँ पे ये यहाँ से ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट MCOM के सारे पेपर में ही आता है। NEP के बारे में, NEP 1991, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में कि आप इसको अच्छे से लर्न करें, समझें इस चीज़ को कि 1991 ईयर इंडिया के लिए वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में यूनिट 6 से आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, ये तो हो गया। देन वी हैव, सीधा चले जाइए यूनिट 13 में। यूनिट 13 में इंजीनियरिंग गुड्स, इसके क्या प्रोस्पेक्ट है, इंडिया में इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, इसके बारे में आप कर सकते हो। इसके बाद में है यूनिट 15 में चले जाइए। यूनिट 15 में सर्विसेज, इसके मेन इश्यूज़ क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं और इसके स्ट्रेंथ क्या है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। और इंडिया हाउ इंडिया के पास में क्या स्ट्रेंथ है और क्या कर सकती है, इसके बारे में क्या प्रोस्पेक्ट है और क्या इश्यूज़ आते हैं। ओके, देन वी हैव यूनिट 16, जहाँ पे आपको ध्यान देना है इंडो US रिलेशन के ऊपर, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में यूनिट 17 यूरोपियन यूनियन और CIS के बारे में और फिर उसके इंडिया के साथ में रिलेशनशिप। ओके, यूनिट 18 से इंडो जापान रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिवाइज दिस प्रॉपरली, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड लास्टली यूनिट 19 से शॉर्ट नोट में आ सकता है एशियन और सार्क के बारे में। तो ये कुछ एकदम ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। एंड आई होप कि यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो 6।